हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रेट कंसेप्ट। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, रेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि 100 रुपये में 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, यानी कि दर कहते हैं। लेकिन उन सभी क्वेश्चन में क्या था कि रेट कॉन्स्टेंट थी। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि रेट जब चेंज हो जाए तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो सब आज हम हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि मान लेते हैं आपने किसी से 10,000 रुपये उधारी लिए, तो जो पैसे हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। मान लिया कि 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आपकी रेट है वो कितनी है, 6% है। रेट को हमेशा परसेंटेज के अंदर डिनोट किया जाता है। और टाइम कितना है, 5 साल, यानी कि 5 ईयर्स के लिए आपने क्या किए हैं, रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास आगे क्वेश्चन देता है कि अगर आपकी रेट चेंज हो जाए, मतलब 6% यहाँ पे रेट है, अगर रेट आपकी 4% हो जाए तो आपका नया ब्याज क्या होगा, यानी कि न्यू इंटरेस्ट आपका क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, आज हम यही देखते हैं भाई, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो हम क्या करें, PRT/100, इससे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर क्या हुआ कि रेट हमारी चेंज हो गई तो क्या करेंगे, 4% की रेट है तो 4% में प्रिंसिपल 10,000 है और रेट क्या और टाइम क्या है, 5 ईयर्स है। तो उससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व किया जाए, ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। इसे हम रेट के कंसेप्ट से सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये में 1 साल पे लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो रेट हमें कितनी दी हुई है भाई, 6 रुपये। 6 मतलब 6%, तो यानी कि 6 रुपये हो गया भाई, ठीक है। टाइम कितना है हमारा, 5 साल है। तो 5 साल के अंदर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन ये 100 रुपये के ऊपर 5 साल में 30 रुपये ब्याज है। लेकिन हमारा अमाउंट कितना है भाई, 10,000 है भाई। तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो न्यू SI क्या आया है कि 3,000 है। अब हमारे पास कहा गया है कि 6% से रेट 4% हो जाती है। तो 4% अगर रेट होगी तो फिर क्या होगा, 100 रुपये पे 1 साल में कितना ब्याज लगता है, 4 रुपये लगता है भाई, ठीक है। अगर 5 साल के अंदर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे 10,000 के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 के ऊपर अगर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर रेट को 6% से 4% पे कर दिया जाता है तो जो पहले जो इंटरेस्ट 3,000 था वो कितना हो जाता है, 2,000 हो जाता है। एक तो मेथड ये था कि इससे आप सोल्व कर सकते हैं, एक आपका फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारा। तो हमारा पास नया मेथड क्या है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, चलिए भाई वो हम देखते हैं। तो भाई रेट की डेफिनेशन में कहा गया कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में लगने वाले ब्याज को रेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में P कितना है, 10,000 है, रेट 6% है और टाइम कितना है, 5 ईयर्स है भाई, ठीक है। हमें कहा गया कि रेट 2% से घट जाती है, मतलब 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितने रुपए कम हो जाते हैं भाई, 2 रुपये कम हो जाते हैं। अच्छा, टाइम कितना है, 5 साल। तो 5 साल में कितने कम हो जाएंगे भाई, 10 रुपये कम हो जाएंगे। 100 रुपये पे 10 रुपये कम हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो हमें निकालना है 10,000 के ऊपर। तो 10,000 के ऊपर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये कम आ जाएगा भाई। तो इससे हमने क्या किया कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लिया कि जब भी हमें रेट डिक्रीज या इंक्रीज की बात करता है तो हम क्या करते हैं, 2% माइनस अगर घट रही है तो 2 रुपये कम हो गए भाई। 100 रुपये पे 2 रुपये कम हो गए, 5 साल में 10 रुपये कम हो गए और 10,000 के ऊपर 1,000 रुपये कम हो गए।
अब हमने उस पहले वाले मेथड से हमने क्या सोल्व किया था, पहले वाले में हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा था, SI1 कितना था, 3000 था। अच्छा, दूसरी बार जब सोल्व किया 4% से तो कितना आया था, 2000 था। तो कितना कम हुआ भाई, ये 1000 कम हुआ। और यहाँ पे भी क्या हुआ, 1000 रुपये कम हुआ। मतलब कि जब हमने इससे सोल्व किया तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगा, और इस मेथड से जब हमने सोल्व किया तो हमने क्या किया, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो हमारे पास जब भी रेट के इंक्रीज या डिक्रीज की बात करें तो हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ना ये मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे कि कितनी रेट कम हो रही है भाई, जैसे हमें कहे कि 10% कम हो रही है तो हम डायरेक्ट कहेंगे 100 रुपये पे 10 रुपये कम हो रहे हैं भाई। फिर हम देखेंगे टाइम कितना है, अगर टाइम जैसे 5 साल है तो अगर 1 साल में 10 रुपये कम हो रहे हैं तो 5 साल में 50 रुपये कम हो जाएंगे। फिर हम प्रिंसिपल पे जाते हैं, प्रिंसिपल कितना है, 100 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल के इक्वल टू हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इन्हें कुछ क्वेश्चन के साथ देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट RS 1500 becomes the 1800 in the 5 years if the rate of the interest is 1% more, find the amount after the increment of the rate। मतलब क्या दिया गया है कि 1500 रुपये 1800 हो जाते हैं, कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर हो जाते हैं। फिर कहा गया कि रेट को 1% से बढ़ा दिया जाता है। तो हमारे पास नया अमाउंट क्या होगा कि जब रेट हमने बढ़ाई है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका क्वेश्चन में क्या होगा कि 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया कि जब भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की बात करें तो क्या करना, हमें रेट की डेफिनेशन पे जाना है कि 100 रुपये पे कितने रुपए कम हो रहे हैं या फिर 100 रुपये पे कितने रुपए ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई रेट 1% से बढ़ जाती है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे 1 साल के अंदर 1 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा कितने साल हैं भाई हमारे पास, 5 साल की बात करता है तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स में क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये बढ़ जाते हैं भाई कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर। लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना दिया है, 1500 दिया है भाई। तो 1500 को हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। इसको 1500 यहाँ पे हो जाएगा और 15 से मल्टीप्लाई इसको इससे कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा भाई। ठीक है, जब रेट 1% से बढ़ जाती है तो हमारे पास क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो 75 रुपीज़ से बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा है कि नया अमाउंट पूछा है भाई। तो नया अमाउंट क्या होगा कि पहले अमाउंट कितना था, पहले हमारे पास अमाउंट कितना है कि 1800 हो जाता है, यानी कि 1800 प्लस 75। हमने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया, क्या किया कि रेट की डेफिनेशन से, वरना हमें इसमें क्या करना पड़ता कि 1500 से 1800 हो रहा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है हमारा, 300 है। अगर दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1500 रुपये के ऊपर 5 साल के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है भाई, 300 रुपये बनता है भाई। ठीक है, जब हम 1 ईयर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 100 रुपये के ऊपर बात करेंगे, इससे 2 जीरो हटा देते हैं, नहीं इससे 15 हटा देते हैं तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 1 ईयर के अंदर 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये पे 1 साल में 4 रुपये ब्याज है। मीन्स कि जब 1500 से रुपये 1800 हो रहे हैं तो हमारे पास रेट कितनी है, रेट है हमारी 4% है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रेट को 1% से बढ़ा दिया जाता है। अगर रेट को 1% से बढ़ा दिया जाता है तो 100 रुपये के ऊपर इंक्रीमेंट करने के बाद 1 साल में कितना ब्याज लगता है भाई, 5 रुपये लगता है। फिर वही है कि 5 साल के अंदर कैलकुलेट करो भाई, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और फिर 1500 के ऊपर बात करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375 5 ईयर्स के अंदर। मीन्स 1500 रुपये 5% की रेट से 375 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि मीन्स 375 रुपये नया हमारा क्या है, इंटरेस्ट है।
अगर 375 रुपये नया इंटरेस्ट है तो नया अमाउंट क्या होगा भाई हमारे पास? अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट होगा हमारा 1500 प्लस 375 यानी कि 1875। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन दो मेथड से सोल्व किया है, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले हम रेट निकालते हैं, फिर रेट निकाल के क्या करते हैं, दोबारा से रेट को बढ़ाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर नया इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर अमाउंट निकालते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है। हमें इसमें जो मेथड फॉलो करना है ये करना है, जब भी रेट के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करें कि 100 रुपये पे अगर रेट 1% ज़्यादा है तो 100 रुपये पे 1 रुपये बढ़ जाएगा भाई। अच्छा भाई, कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर कितने रुपए बढ़ेंगे? 5 रुपये बढ़ जाएंगे। जब 1500 के ऊपर बात करेगा तो कितना होगा? 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 75। मतलब जो पहले अमाउंट था उससे 75 ज़्यादा हो जाएगा। पहले अमाउंट क्या था हमारा? 1800 रुपये था और 1800 में अगर 75 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1875 हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। चलो भैया एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पे हमने बात करी है इंक्रीमेंट की कि 1% ज़्यादा हो जाती है जब हमारी रेट अगर माइनस हो जाए, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे देखते हैं भाई। द अमाउंट Rs 2000 becomes 2478 in the 2 years at the simple interest. If the rate is decreased by 3%, find the new SI. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2000 रुपये 2478 हो जाते हैं 2 साल के अंदर अगर रेट को 3% से माइनस कर दिया जाए यानी कि डिक्रीज कर दिया जाए तो नया इंटरेस्ट हमारा क्या होगा भाई। ठीक है, इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं या फिर रेट की डेफिनेशन से भी यहाँ से रेट निकाल सकते हैं और फिर उस रेट से 3 माइनस कर देंगे और फिर दोबारा से इंटरेस्ट निकालेंगे। मीन्स इंटरेस्ट से रेट निकालेंगे, रेट से फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर रेट 3% से डिक्रीज हो रही है तो मीन्स 100 रुपये के ऊपर कितने रुपए कम हो रहे हैं भाई? 3 रुपये कम हो रहे हैं 1 साल के अंदर। अच्छा भाई, कितने साल दिए गए हमें? 2 ईयर्स की बात है, ये 1 ईयर्स है, तो 2 साल के अंदर कितने रुपए कम हो जाते हैं? 6 रुपये कम हो जाते हैं भाई। ठीक है, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है, यानी कि 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2000। और जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 120। मीन्स जब रेट को 3% से माइनस कर दिया जाएगा यानी कि घटा दिया जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 120 रुपये कम हो जाएगा भाई। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फाइंड द न्यू एसआई। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि भाई उसकी वैल्यू क्या है। तो पहले 2000 रुपये के ऊपर कितना इंटरेस्ट था भाई? 478 था। अगर 478 में से अगर मैं 120 माइनस कर देता हूँ तो 120 अगर माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 358 रुपये आ जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट पहले 478 था तो वो अब क्या आ जाएगा? 358 हो जाएगा। इस मेथड से हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें पहले रेट नहीं निकालनी पड़ती भाई। रेट निकालेंगे फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस मेथड से हम हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द मनी फॉर द 5 ईयर्स एट द 3% पर एनम एंड द एसआई ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम फॉर द 5% रेट इज 60, फाइंड द सम। हमें क्या पूछा है कि सम निकालने के लिए हमें बोला है, क्या दे रखा है अभी? कोई सम है 5 साल के लिए 3% पर एनम के ऊपर और सेम सम सेम टाइम के लिए 4.5% के ऊपर, और जो दोनों का जो एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है भाई हमें। ठीक है, तो एक तो हमारा मेथड ये है कि इसको सोल्व करने का हम क्या करें कि हमारा जो सम है उसको हम पी मान लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम कितना है? 5 ईयर्स है और रेट कितनी है? 3% है। इससे हम क्या करेंगे? एसआई कैलकुलेट करेंगे।
फिर क्या हुआ, P के ऊपर सेम टाइम के लिए 5 ईयर्स के लिए और 4.5% की रेट के लिए एक नया SI हम निकालेंगे। फिर दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों का जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो कितना है, वो हमें दे रखा है 60 दे रखा है, और वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो हम सेम मेथड यूज करते हैं जो हमने पीछे यूज किया है कि जब भी रेट की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल है उसको 100 मान लेते हैं। जैसे हमारे पास सम पूछा है तो सम को कितना मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास है 100 रुपये। ठीक है, 3% की रेट है हमारे पास, एक साल के अंदर 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज हो गया भाई, 3% की रेट से 3 रुपये हो गया भाई। ठीक है, एक साल के अंदर। लेकिन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि 4.5% की रेट है, मीन्स कि 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज है, 4.5 है भाई। अच्छा, 1 ईयर के ऊपर है, लेकिन हम बात करेंगे 5 साल की, 5 साल की यहाँ पे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, 22.5 यानी कि 22.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सम सेम है, यहाँ भी सम सेम है, 5 ईयर सेम है, 5 ईयर सेम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है। इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7.5 इज इक्वल टू कितना है, 60 है भाई। ठीक है, 7.5 इज इक्वल टू 60 है। जब हमें 7.5 इज इक्वल टू 60 है तो 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 600 आ जाएगी भाई। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि सम की वैल्यू निकालनी है। सम हमने कितना माना है, 100 रुपये माने हैं भाई। तो यहाँ पे हमें 100 लेके आना है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं भाई। 3 से इस साइड, 3 से, यानी कि ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 200 चौके 800। जो 100 ये है, ये हम यूनिट मानते हैं भाई। ठीक है, 100 यूनिट है, ऐसा मत सोच लेना कि 100 इज इक्वल टू 800, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 100 क्या है, सम मानना है, और फिर हमने 100 की वैल्यू निकाल ली है। तो 100 की कितनी वैल्यू आ गई भाई हमारी, 800 आ गई। मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रिंसिपल है यानी कि जो सम है वो कितना है, 800 रुपये भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जो दिखने में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन जब हम उस कुछ ट्रिक के साथ उनको सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं वो। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियोज के अंदर कुछ सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई।